दिन 27 मई 2021 को नीतू नाम की एक महिला नेमावर पुलिस थाने पहुंची और उसने अपने 15 वर्षीय बेटी पूजा और 14 वर्षीय बेटे पवन की मिसिंग कंप्लेंट करती है। बात दो मासूम बच्चों की अपहरण की थी, इसलिए पुलिस सक्रिय हो जाती है। पुलिस नीतू से कहती है, अगर आपको किसी पर शक है तो बता दो। ऐसे में नीतू अपनी ही 22 वर्षीय बहन रूपाली की नाम लेती है। जब पुलिस रूपाली को ढूंढना शुरू करती है तब एक ऐसा खुलासा होता है जिससे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। पता चला कि रूपाली के साथ साथ उसके पूरा परिवार 13 मई 2021 से गायब थे। काफी कोशिश के बाद कुछ पता नहीं चला तो पुलिस रूपाली के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करना शुरू करती है, लेकिन रूपाली बार बार अपना लोकेशन बदल रही थी और इसके साथ वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बता रही थी कि वह सब कुशल मंगल हैं और घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये मैसेज सोशल मीडिया पर रोज पोस्ट हो रहा था। तब पुलिस को शक होता है कि शायद मामला कुछ और ही है। फिर पुलिस रूपाली का कॉल डिटेल निकालती है, तभी एक नंबर मिलता है। उस नंबर पर रूपाली हमेशा बात करती थी। जब पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता करती है तब एक सुरेंद्र सिंह राजपूत का नाम सामने आता है। वो एक लोकल नेता था और वो पीड़ित परिवार की ओर से हमेशा थाने में आता रहता था। पुलिस को लगता है कि लोकल नेता होने के कारण पीड़ितों को मदद कर रहा है। काफी दिन गुजर जाने के बाद पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। तब सुरेंद्र सिंह के बारे में गांव से पूछताछ करती है। तब पता चला कि सुरेंद्र सिंह और रूपाली रिलेशनशिप में थे। पुलिस सुरेंद्र सिंह को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ करती है। पहले तो सुरेंद्र सिंह सारे इल्जाम मानने से इनकार कर देता है, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तब वो टूट जाता है और इसके बाद जो इसने सच्चाई बताई जिससे पूरा देश दहल उठा। सुरेंद्र सिंह बताता है कि उसने उन दो बच्चों के साथ साथ रूपाली के पूरे परिवार को मारकर दफना दिया है। किसी को शक ना हो इसके लिए उसने रूपाली की मोबाइल छीनकर अपने दोस्त राकेश को दे दिया, जो अलग अलग लोकेशन पर जाकर रूपाली के मोबाइल से पोस्ट डालते रहता था। यही नहीं, 27-28 मई को पूजा की मां के पास नीतू के फोन से राकेश ने मैसेज किया कि मैंने शादी कर ली है और जल्द ही पूजा की भी शादी करवा दूंगी। हम लोग सब सुरक्षित और खुश हैं, आप हमारी चिंता मत करना। इसके बाद पुलिस को सुरेंद्र सिंह उस खेत में लेकर जाता है जहां उसने 5 लोगों को दफनाया था। पुलिस जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर 5 लाश को बाहर निकालती है। लाश काफी हद तक सड़ चुकी थी। इसके बाद पुलिस लाश को फोरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। इस हत्याकांड में सुरेंद्र सिंह के कुछ दोस्त भी शामिल थे, इसलिए उन सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 5 लोगों को इतनी बेरहमी से हत्या के पीछे के कारण क्या था। इसके लिए हमें इस कहानी को शुरू से समझना होगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। रूपाली एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। ये अपने पूरे परिवार के साथ नेमावर बस स्टैंड के पास एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी। ये किराए कमरे में रहती थी इसलिए मकान मालिक सुरेंद्र सिंह राजपूत किराया लेने आता था और यही से इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों साथ में जिन्हें मरने के वादे कस्में खाने लगते हैं। 4 साल तक इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन रूपाली अचानक से सुरेंद्र सिंह से शादी करने के लिए कहने लगती है। लेकिन सुरेंद्र सिंह शादी करने से इनकार कर देता है, क्योंकि सुरेंद्र सिंह की शादी कहीं और तय हो चुका था। सुरेंद्र सिंह के इनकार करने के बाद भी रूपाली उस पर लगातार शादी के लिए दबाव बनाने लगी। इसके बाद भी सुरेंद्र सिंह नहीं मानता है। तब रूपाली गुस्से में आकर सुरेंद्र सिंह के मंगेतर की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, जिसे देखकर सुरेंद्र सिंह राजपूत को इतना गुस्सा आता है कि वो रूपाली को अपने रास्ते से हटाने के लिए मन बना लेता है। 13 मई की रात को पूर्व निर्धारित साजिश के तहत सुरेंद्र सिंह रूपाली को शादी की बात करने के बहाने से अपने खेत पर बुलाता है और रूपाली के साथ संबंध बनाता है। फिर रॉड से सर पर हमला करके बेहोश कर देता है और इसके बाद रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। फिर रूपाली के घर वाले को किसी बहाने से बुलाकर उनको भी मार डालता है।
इतना ही नहीं, रूपाली के यहाँ उसकी बहन के 2 बच्चे आए हुए थे। इसने उन मासूम को भी मार दिया ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। सुरेंद्र सिंह के खेत में ट्रांसफार्मर के लिए पहले से ही 10 फीट का गड्ढा खोदा हुआ था। सुरेंद्र सिंह अपने दोस्तों के मदद से सारे लोगों को इसी गड्ढे में दफना देता है। लाशों को जल्दी गलाने के लिए गड्ढे में यूरिया खाद और नमक भी डाल देता है। मरने वालों लोगों का नाम ममता कास्ते जो 45 साल की थी, उनकी बेटी रूपाली 21 साल की थी, दीपाली 14 साल की थी और नीतू के 2 बच्चे पवन और पूजा 14-15 साल के थे। पुलिस को इस मामले में पता तब चली जब पीथमपुर के रहने वाली रूपाली की बहन कुछ वक्त से अपनी मां से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रूपाली की 2 बच्चे पवन और पूजा भी रूपाली के साथ ही रहते थे। किसी से बात न होने की वजह से नीतू को कुछ अजीब लगता है, तो वो मिलने के लिए अपनी मां के घर आती है, लेकिन यहां नीतू को कोई नहीं मिलता है। तब नीतू 17 मई को नेमावर थाने में अपने परिवार के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की करवाती है। उसके बाद जो हुआ आपको पता है कि कैसे नीतू मिसिंग कंप्लेंट करती है, कैसे पुलिस कॉल डिटेल निकालती है और सुरेंद्र सिंह से पूछताछ करती है। लेकिन जब ये बात पब्लिक मीडिया तक पहुंची तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। साथ ही सारे लोगों के बीच गुस्से का माहौल था। लोग कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले को फास्ट कोर्ट में चलाने के लिए आदेश दिए। चौहान ने डीजीपी को इस मामले को पूरी सख्ती के साथ निपटने के लिए कहा। जिला प्रशासन ने नेमावर हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह चौहान के वार्ड नंबर 10 स्थित 4500 स्क्वायर फीट में बने 3 दुकान और मकान को जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने एक और आरोपी विवेक तिवारी के वार्ड नंबर 14 में 2000 स्क्वायर फीट में बना मकान भी जमींदोज कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।